नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शाम के 4 बज रहे हैं। इस वक्त शुरुआत हम उत्तर प्रदेश कानपुर हिंसा की खबर से कर रहे हैं, जहां पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब तक 50 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया, जहां व्यापार बंद करने और जेल भरो आंदोलन की अपील वाले पोस्टर छापे गए थे। ये पोस्टर गवाही दे रहा है कि कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा की साजिश किस पैमाने पर रची गई थी। 3 जून यानी जुमे के दिन कानपुर में कारोबार बंद रखने की अपील की गई थी, तो वहीं 5 जून इतवार को मुसलमानों से जेल भरो आंदोलन की अपील की गई थी। मगर 5 जून को जेल भरो आंदोलन से पहले ही 3 जून को जो हिंसा भड़की, उसके बाद अब पुलिस ने बलवाइयों के पोस्टर छपवाकर गिरफ्तारी तेज कर दी है। डीएम कानपुर के मुताबिक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये तादाद 100 तक जा सकती है। जो पुलिस और प्रशासन की कार्रवाइयां पैरेलली चल रही हैं, खासतौर पे पुलिसिंग की मैं बात करूं तो 50 पीपल हैव बीन अरेस्टेड सो फार एंड इसमें लगातार जो है सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। वो लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। जो लोग इसमें कई वीडियो फुटेजेस भी हम लोग को अवेलेबल हुई थी, तो उसके आधार पे जो पुलिस ने एक पूरा वो बनवाया हुआ है आइडेंटिफिकेशन चार्ट जैसा, उसको कल जारी किया था। उसमें से भी कुछ लोग गिरफ्त में आए हैं। तो लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जारी हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को 14 दिनों के लिए जेल भेजा जा चुका है। उसके व्हाट्सएप ग्रुप से कानपुर में दुकानें बंद कराने की साजिश का खुलासा हो चुका है। अब इस पोस्टर से वो पूरी साजिश सामने आ गई है, जिसके तहत हयात भारी तादाद में मुसलमानों को इकट्ठा कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को अंजाम देने वाला था। कानपुर हिंसा के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस उससे जुड़े सारे तारों को खंगालने की कोशिश कर रही है, जिनके जरिए पूरा ये जो दंगा था इसको रचा गया। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये एक प्रिंटिंग प्रेस की दुकान है। यूं तो एक दुकान है, पर इसके तार भी कहीं ना कहीं पूरे दंगे से जुड़े हैं। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। शंकर लाल रमानी की दुकान है और शंकर लाल रमानी वही व्यक्ति है जिसके यहाँ पर हयात यहाँ पर आया। आधे घंटे सीसीटीवी फुटेज में मीटिंग इनकी दिखी, जैसा कि पुलिस सूत्रों ने बताया है, और यहीं से वो जो बंद के कागज थे वो छपे। और जो कैमरामैन नीरज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप जो ऊपर सीसीटीवी देख रहे हैं, यहीं से पूरा रिकॉर्ड हुआ, जिसमें हयात आते हुए दिखा है, हयात अंदर बैठते हुए दिखा है, और आधे घंटे इन लोग की मीटिंग चली है। उसके बाद जो बंद के जो पैम्पलेट्स हैं वो इसी दुकान जिसमें रोमा ग्राफिक्स लिखा हुआ है और ये शंकर की दुकान है, यहाँ से छापे गए हैं, यहाँ से छपे हैं। पुलिस का कहना है कि जब पोस्टर छापे जा रहे थे, तब शंकर लाल की जिम्मेदारी थी कि वो पुलिस को इसकी जानकारी दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका हिसाब उसे देना होगा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हवालात में उसने अपनी गलती को माना, लेकिन उसका दावा है कि उसे ये मालूम नहीं था कि हयात इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। आपके यहाँ पे पोस्टर छापे गए जो बंद बुलाए? 20 पोस्टर था आपसे बोलने के लिए कि यहाँ पे वही बताया गया। वो नाम जो अभी लिया जा रहा, क्या नाम? हाशमी जी। क्या बोला था उन्होंने आपसे? उनका 20 पोस्टर छाप दो, तो 20 स्टिकर छाप दो। स्टिकर हमने छाप दिए थे। कुछ उन्होंने आपसे बातचीत करी? नहीं, कोई नहीं। क्या आप मानते हैं कि आपका इसमें रोल था? कि आपको कैसे देखते हैं इस पूरी चीज को? नहीं, वो तो गलत है ही है मेरे हिसाब से। पुलिस को बताने की कोशिश करी आप? नहीं, वही तो गलत मान रही है पुलिस? हाँ, पुलिस मान रही। फिलहाल इस पोस्टर से ज्यादा खलबली पुलिस के इस 40 आरोपियों वाले पोस्टर से मची है। इनमें वो 40 चेहरे दिख रहे हैं जिन्होंने 3 जून को पत्थरबाजी की। इनमें से 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तीसरा आरोपी जो नाबालिग है, उसने कल देर रात कर्नलगंज थाने आकर सरेंडर कर दिया। इन तीनों के चेहरे इस 40 आरोपियों वाले पोस्टर में नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर 50 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। इस बीच कोतवाली थाने पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाया कि बेगुनाहों को पकड़ा गया है। तो क्या बोलेंगे, कोई बात ही नहीं करने दे रहे, भगाए दे रहे बाहर। क्या कह के आपके घर से ले गए थे? अब क्या बताएं, आप लोग को छोड़िए, क्या बताएं। मैम क्या कह के ले गए थे? अब इतना तो बताइए। नहीं, अब रहने दीजिए, अब नहीं। क्यों भैया, क्या कह के आप लोगों यहाँ से पुलिस लेने आई थी? मतलब इतना जानते हैं सब बेगुनाह पकड़े गए। मतलब पुलिस ने कुछ तो कहा होगा ना कि ऐसे उठा के ले गए होंगे। ऐसे ही उठा लेगा, ना किसी का फोटो दिखा रहे, ना प्रूफ दिखा रहे, सब बेगुनाह। वो क्या बोला था वहाँ पर आकर पुलिस ने? बोला कि फोटो
फोटो आया बस ले गया, ना दिखाए फैमिली को, ना कुछ दिखाए ना कुछ। मैंने प्रूफ आप लोग को नहीं दिखाया, आप लोग को किसी को नहीं दिखाया, बस पर्ची उठा ले गए। मैम आप लोग को दिक्कत ये है कि आपके परिवार के लोग इन्वॉल्व नहीं है, तब भी उनको फंसाया जा रहा है, आप लोग का यही कहना है? हम लोगों को कुछ कहना ही नहीं है भाई, हम लोग की आवाज कोई सुन नहीं पाएगा ना, इसलिए हम लोग को नहीं कहना। क्योंकि जब कहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, सुनवाई होगी नहीं, इसलिए फायदा नहीं कहने का। इनके मुताबिक ज्यादातर लोगों को रात के 2 से 3 बजे के बीच पकड़ा गया। रात से ही परिजन थाने पर मौजूद हैं। इनमें से कुछ अपनी बेबसी और बेगुनाही बयान करते करते आज तक के कैमरे पर रो पड़े। बाकी हमारे 55 साल उम्र है। क्या करते थे? पापा हमारा फार्म है, हमारा बकरी का फार्म है गंगा बैराज पे। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। पापा है, कल तो उठा ले, कल रात से भूखे हैं, ना खाना पीना खाया, कल तो उठा ले, पुलिस कुछ बता नहीं रही, कुछ भी नहीं बता रहा, कुछ बता ही नहीं रहा कि किस लिए मम्मी हमारी बीमार रहती है। कुछ तो बताओ किस लिए उठाया है, क्यों उठाया है, किस बात के लिए उठाया है। आपके फादर को क्या कह के ले गए? 2 बजे 2:30 बजे घर का दरवाजा नॉक किया और उनको नीचे बुलाया और बस कहा कुछ बात करनी है, और इसी बिहार पे उनको लेके चले गए रेल बाजार थाने। अभी तक वहीं पे हैं? रेल बाजार थाने से फिर ये कोतवाली लेके आए कल सुबह, तब से वहीं पर हैं? तब से वहीं पे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी तरफ कानपुर के जॉइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी का दावा है कि कानपुर पुलिस सिर्फ उन्हें उठा रही है जो पत्थरबाजी और हिंसा में शामिल है। बेकसूरों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई निर्दोष पूछताछ के क्रम में आ सकता है पूछताछ के क्रम में, तो हम उसको 360 डिग्री केयरफुली एग्जामिन करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उसे गिरफ्तार न किया जाए। और हमने ऐसा अभी पिछली रात भी किया है, आज सुबह भी किया है, और हमारा उद्देश्य है कि केवल वो लोग जो इन्वॉल्व हैं एक्चुअली वो कानून के सामने लाए जाएं। इस बीच कानपुर हिंसा के आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। 5 और सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ कार्रवाई कर FIR दर्ज की गई है। साइबर सेल को कुछ हैंडल मध्य प्रदेश के मिले हैं। कानपुर पुलिस का दावा है कि कुछ और पोस्टर जारी कर आरोपियों को पकड़ा जाएगा। यानी कानपुर हिंसा के आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है। सिमर चावला के साथ समर श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। कानपुर हिंसा को भड़काने में PFI की क्या भूमिका थी, कैसे PFI से इसका लिंक है, इन सवालों के जवाब तलाशने में कानपुर पुलिस दिन रात एक कर रही है। पुलिस को कई ऐसे कागजात मिले जिससे हिंसा के PFI कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि PFI ये कह रहा है कि कानपुर हिंसा से उसका कोई लेना देना नहीं है। 3 जून को जो कानपुर में हुआ उसके पीछे कौन? क्या हिंसा के पीछे PFI का हाथ है? PFI ने ही कानपुर में उपद्रवियों को उकसाया। आखिर क्या है कानपुर हिंसा के PFI कनेक्शन का सच? खुद डिप्टी CM भी आशंका जता रहे हैं कि 3 जून को कानपुर में जैसा उपद्रव हुआ उसमें किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी ही बात कानपुर में हिंसा के 2 दिन बाद पुलिस अधिकारियों ने भी कही थी। PFI के कनेक्शन से कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ हमको क्लूज मिले हैं, अब एक बार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम पूरी जांच कर ले, उसके बाद इस पर टिप्पणी करना उचित होगा। ट्रांजैक्शन मिले हैं कुछ PFI से जुड़े हुए कुछ लोगों के दस्तावेज? नहीं, ट्रांजैक्शन अभी हम देख नहीं पाए। अब रिमांड पे लेके आने वाले दिनों में ट्रांजैक्शंस और हम चेक करेंगे और फिर आपको कंक्लूसिवली बताएंगे। जिस सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई, ठेले पर पत्थर लाद कर लाए गए और हमले किए गए, उसके पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि 40 उपद्रवियों के पोस्टर जारी करने के बाद अब पुलिस उनसे पूछताछ में PFI कनेक्शन पर भी फोकस कर रही है। बिल्कुल पूरा सर्विलांस का जो नेटवर्क है उसके माध्यम से ही जो ट्रैक हुआ, जहां से पोस्टर्स निकले हैं या जहां से कुछ सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाने का जो दौर था बीच में, उसको भी टैकल किया गया है। तो साइबर सेल हमारा जो है, पुलिस का जो साइबर सेल है, इसके अतिरिक्त हमारा भी जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक अपना नेटवर्क होता है, उसके माध्यम से भी हम लोग इनपुट्स एकत्रित करते हैं। जैसे एक पेट्रोल पंपों की जांच वाली बात आई या हमारा जो सिविल डिफेंस का मैकेनिज्म है, तो सभी लोगों ने एक समेकित भाव से कार्रवाई की है एंड हर इनपुट जो है वो एक इस मौजूदा स्थिति में अच्छा इनपुट साबित होगा। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कानपुर हिंसा में अन्य जगहों से भी साजिश को अंजाम दिया गया। कानपुर पुलिस अब तक कई आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर चुकी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए भड़काऊ पोस्ट भी जांच के दायरे में है।
कुछ आरोपियों से पीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। मास्टरमाइंड बताए जा रहे जफर हाशमी के दफ्तर से पीएफआई के स्टूडेंट विंग सीएफआई के दस्तावेज मिले हैं। मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा जफर हयात हाशमी कानपुर हिंसा के बाद फौरन लखनऊ भाग गया था। पुलिस ने उसके दफ्तर पर भी छापेमारी की। तब कुछ यूट्यूब चैनल का भी खुलासा हुआ, जिनके जरिए 3 जून को कानपुर बंद की अपील की गई थी। अब सरकार ने कमर कस ली है कि कोई भी दोषी हो, कोई भी संगठन हो, हिंसा के गुनाह में बचना नामुमकिन है। कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तत्व हैं, उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा नियम के दायरे में उठाया जाएगा। लेकिन कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने की कोशिश करे, कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करे, अपराध करने की कोशिश करे और वह अगर ये समझे कि वो बच जाएगा तो वह युग अब समाप्त हो गया है। अब कानून व्यवस्था का राज है। कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तत्व हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। उधर पीएफआई ने पहली बार कानपुर हिंसा को लेकर जो आरोप लगे हैं, उस पर सफाई दी है। विवादित संगठन के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने हिंसा में हाथ होने से इनकार करते हुए तमाम आरोपों को साजिश करार दिया है। हर कोई जानता है कि पिछले चंद सालों से इंडिया में कहीं पर भी कुछ भी होता है, उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिंक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ भी साबित नहीं होता क्योंकि ये पूरे फेक होते हैं। हाल ही में आपने देखा किस तरीके से करौली में जब दंगे हुए, वहां पर भी पॉपुलर फ्रंट का नाम जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वहां के एसपी ने आकर कहा कि वहां पर पॉपुलर फ्रंट का कोई लिंक नहीं। खरगोन में भी बीजेपी के लीडर्स ने आकर कहा कि यहाँ पर पीएफआई लिंक है, हालांकि वहां पर पीएफआई संगठन ही नहीं है। और आगे जाकर आपने देखा किस तरीके से कुछ भी साबित नहीं हुआ। यूपी में भी अगर आप देखेंगे 2020 में जब सीए एनआरसी का बड़ा एक इश्यूज चल रहा था, उस वक्त पॉपुलर फ्रंट का नाम कहने के लिए कोशिश किया गया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो ये पूरा एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसके पीछे बीजेपी की एक पॉलिटिक्स है। पुलिस अब तक कानपुर हिंसा के 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कई और भी रडार पर हैं। जांच तेजी से जारी है। ऐसे में जल्द पीएफआई कनेक्शन का पूरा सच सामने आ सकता है। कानपुर से रंजय सिंह, संतोष शर्मा और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से अमित भारद्वाज, आज तक ब्यूरो। कुछ आरोपियों से पीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। मास्टरमाइंड बताए जा रहे जफर हाशमी के दफ्तर से पीएफआई के स्टूडेंट विंग सीएफआई के दस्तावेज मिले हैं। मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा जफर हयात हाशमी कानपुर हिंसा के बाद फौरन लखनऊ भाग गया था। पुलिस ने उसके दफ्तर पर भी छापेमारी की। तब कुछ यूट्यूब चैनल का भी खुलासा हुआ, जिनके जरिए 3 जून को कानपुर बंद की अपील की गई थी। अब सरकार ने कमर कस ली है कि कोई भी दोषी हो, कोई भी संगठन हो, हिंसा के गुनाह में बचना नामुमकिन है। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव कानपुर के डीएम नेहा शर्मा के पास गए और उनसे जानकारी हासिल की कि आखिर प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। इस वक्त मौजूद हैं डीएम कानपुर नेहा शर्मा जी। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जो हालात कानपुर में हुए हैं, आप लोगों ने कैसे उसको कवर किया है, कैसे आप लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस करें, क्या अपडेट है लेटेस्ट? देखिए, ये जो हालात हुए विगत 3 दिवस पहले, इसमें बहुत ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की, पुलिस प्रशासन ने, और वहाँ पहुंचकर मौजूदा जो स्थितियां थी उन पर कंट्रोल किया। और अभी जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो गई हैं, नॉर्मैलिटी रिस्टोर हो गई है। जो पुलिस और प्रशासन की कार्रवाइयाँ पैरेलली चल रही हैं, खासतौर पे पुलिसिंग की मैं बात करूं तो 50 पीपल हैव बीन अरेस्टेड सो फार एंड इसमें लगातार जो है सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। वो लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, जो लोग इसमें कई वीडियो फुटेजेस भी हम लोग को अवेलेबल हुई थी, तो उसके आधार पे जो पुलिस ने एक पूरा वो बनवाया हुआ है आइडेंटिफिकेशन चार्ट जैसा, उसको कल जारी किया था। उसमें से भी कुछ लोग गिरफ्त में आए हैं। तो लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पोस्टर्स अभी आगे भी और लगवाए जाएंगे, कई जगह पे हमने देखे हैं, तो क्या पूरे शहर में मैं मानकर चलूं कि पोस्टर्स लगवाए जाएंगे? और क्या फिगर जो 40 की है, क्या ये बढ़कर 80 भी हो सकती है? 50 की फिगर है और ये निश्चित तौर पे इसमें जितने भी लोग हैं, मतलब 80 या 100 या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब तक पुलिस पहुंचेगी और उनको उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जिसके लिए वो दे डिजर्व दैट। आप भी स्पॉट पर थी, मैंने देखा, बट आपको क्या लगता है पोस्टर्स लगने से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को, प्रशासन को कितनी मदद मिली है? देखिए, बहुत मदद मिली है क्योंकि कुछ सरेंडर्स भी आए हैं सामने और
आइडेंटिफिकेशन भी बहुत इजी हुआ है। तो लोगों के बीच में एक जागरूकता भी हुई है कि इस तरीके से जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं तो वो फुटेजेस के माध्यम से एक उसकी क्लैरिटी आई है, उसको पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है। तो ये बहुत एक अच्छा मूव है। और इसके अतिरिक्त भी पहले 38 अरेस्टिंग हुई थी और इस जो पोस्टर जारी हुए हैं उससे एक बढ़त हुई है। तो निश्चित ही एक सही डायरेक्शन में सही स्टेप है। इस तरह की भी सूचनाएं आई कि पुलिस जब अरेस्टिंग के लिए उन पतली गलियों में गई तो वहां से फैमिलीज जो थी जहां से अरेस्टिंग हो रही थी उन्होंने विरोध किया, कई बार हाथापाई भी हुई। क्या इस तरह का आपके पास इनपुट? हाँ, बहुत इनपुट तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पुलिस ने ऑपरेट किया है और उस टाइम पे निश्चित ही गलियां वगैरह बहुत सक्रिय हैं और एक अनदेखा टेरेन होता है तो उसमें काम करना बहुत एक चैलेंज पोज करता है। तो इन दैट चैलेंज ऑल्सो पुलिस काइंड ऑफ मूव्ड इन अ वेरी राइट डायरेक्शन और कार्रवाई की।